शुरुआत करूंगा क्योंकि कल राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान जब वो लाल किले पर पहुंचे तो आप पे निशाना साधा और मैं उनके ही बयान से आपसे सवाल सीधा पूछता हूं। उन्होंने कहा कि नफरत के इस बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोले जा रहा हूं, मैं मोहब्बत का पैगाम देने आया हूं। तो कौन है ये जो नफरत फैला रहा है और क्यों आपके राज में राहुल गांधी को लग रहा है कि भारत जो है एकजुट नहीं है? मैंने एक बार पहले भी ठाकुर साहब ये कहा था कि राहुल गांधी जी को माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए थी। तब तक ये अंदाजा नहीं था कि दिल्ली के अंदर जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो इन्हीं के एक बड़े नेता जो इनके इशारे पर दिल्ली जलाने का काम कर रहे थे, जगदीश टैटलर, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। मुझे ये मालूम नहीं था उस वक्त पर कि घाव पर नमक छिड़कने के लिए राहुल गांधी जी इस देश के अंदर निकले हैं, लेकिन उसके सबूत तब मिलने शुरू हुए जब दिल्ली में सिख संगठनों ने काला झंडा दिखा करके राहुल गांधी जी की यात्रा का बहिष्कार किया। ये जोड़ों की बात कर रहे हैं, हम तोड़ों की बात कर रहे थे और टूटे हुए भारत को ही छोड़ करके गए थे, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा से जोड़ा है। अगर ये सिख संगठनों के बीच में से माफी ना मांगते हुए इसी तरीके से जोड़ने का नाम लेकर आगे निकलते रहे तो सोचिए उनके घाव में छड़ी घुसाने का काम नहीं करेंगे ये? क्या उनके घाव में जले पर नमक छिड़कने का काम नहीं करेंगे? अभी पहली जो मुझे लगता है पहली राहुल गांधी जी को इस देश के अंदर अगर कोई यात्रा करनी थी तो उन्हें ये बोलना चाहिए था, मैं जेएनयू के घर अंदर खड़ा होकर जो भारत तोड़ो की बात कर रहा था वो मुझसे गलती हुई है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। हर जगहों पर, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह से जहां जहां पर राहुल गांधी जी ने इस देश के अंदर टूट फूट की राजनीति करी या इनके पारिवारिक राजनीति में जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, उनके द्वारा किए गए विनाश के ऊपर अगर इस तरह राहुल गांधी माफी मांगने की यात्रा शुरू करते तो मैं इस देश की जनता बहुत जिसे कहते हैं ना अच्छे दिल की है, माफी मांगने वाले को जल्दी माफ कर देती है। ये मंजर और ये नजारा देखने को ना मिलता जो दिल्ली में आज देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर सभी सिख संगठन जो है काला झंडा लेकर के खड़े हुए हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये वो समाज है जिस समाज ने इस पार्टी के नेताओं को देखा है कि कैसे हमारे घरों को जलाया गया था, कैसे हमें जिंदा जलाया गया था। अरे माफी मांग लीजिए, एक बार तो मांग लीजिए। आपने जेएनयू में गलती करी, आपने विभिन्न जगहों पे गलती करी, विदेशी भूमि पे जाकर बोला भारत के अंदर हिंदू सबसे बड़ा आतंकवाद होता है। आप जहां जाते हैं वहां जाकर भारत की खिलाफत करते हो, भारत के अंदर खड़े होके भारत के तेरे टुकड़े होंगे उन लोगों के साथ खड़े होकर नारे लगाते हैं। अरे आज मैं कहता हूं कि ये माफी अगर मांग ली जाती कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजनीतिक अस्तित्व बच जाता उनका। लेकिन आज जो हालात पैदा कर दिए हैं ना ये यात्रा के नाम पर, वो हालात मुझे लगता है राजपूत जी के लिए और भारी पड़ गए हैं। लेकिन जेटली जी थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं। मुझे लग रहा है कि क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने एक अपने आप में सवाल उठाए नफरत की राजनीति को लेकर, लेकिन एक आप तो ये मानेंगे ना कि देश में माहौल जिस तरह से अभी बना हुआ है उस पर विमर्श तो होना चाहिए। कोई भी गाना आता है उसको लेकर सवाल उठता है, उसको सीधा धर्म से जोड़ दिया जाता है कि ये रंग कौन सा पहना, ये रंग क्यों पहना, वो रंग क्यों पहना। आपके ही नेता हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा, वो राहुल गांधी की दाढ़ी को सद्दाम हुसैन से जोड़ देते हैं। आफ्ताब का जिक्र विधानसभा चुनावों में हो जाता है। तो ये जो कोशिश की जाती है इस देश की राजनीति को, हर कलाकार को, किसी भी चीज को धर्म से जोड़ने की, तो क्या इस पे विमर्श नहीं होना चाहिए? क्या इस पे सवाल नहीं उठने चाहिए? देखिए गलती ना कांग्रेस पार्टी ने करी है। इन्होंने इस देश के अंदर जो भारी संख्या में लोग रहते हैं ना, बहुसंख्यक, उनको इन्होंने कठपुतली समझा। इन्होंने समझा ये तो लोग नासमझ हैं, बेवकूफ हैं ये लोग, हमें एक धर्म विशेष की बात करनी है। और ये परंपरा इन्होंने अभी तक कायम रखी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ गया। इस देश की जनता जैसे ही उन्हें एहसास हुआ, जागरूक हुई कि यार ये लोग हमारे साथ कर क्या रहे हैं, ये हमारी बर्बादी के कुएं खोद रहे हैं और एक धर्म विशेष को जरूरत से ज्यादा, मैं कह रहा हूं तुष्टीकरण के तरफ चलते, उनका कोई फायदा नहीं कर रहे थे, तुष्टीकरण के चलते हम लोगों के बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं या एक तरफा अपना झुकाव रख रहे हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, विदेशी भूमि में जाकर के किसको गाली निकालते हैं? हिंदुओं को गाली निकालते हैं। वहां सिख समाज जो उनसा है वो झंडे लेकर के खड़ा है। ये माइनॉरिटी वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। क्या ये जैन के साथ है, क्या सिखों के साथ है, माइनॉरिटी में बताइए ना, क्या क्रिश्चियन के साथ? ये सिर्फ एक राजनीति करना चाहते हैं और इनको लगता था वो सक्सेसफुल है हमारा फार्मूला, वो फार्मूला फेल होता चला जा रहा है। जेटली साहब ये भी तो छुपा नहीं है ना कि बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा है, मेन एजेंडा है हिंदुओं को लेकर,
ये तो किसी से छुपानी, मैं कोई आंकड़े नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं करूंगा। बीजेपी में आपने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, आपके मंत्रालय में कितने मुस्लिम मंत्री हैं, ये चीजें तो देखिए ना, दोनों तरफ से हो रही है ना। फिर मैं तो कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर सभी सीटें मुसलमानों को दे देती, लोकसभा भी और विधानसभा भी, अगर देने से भी मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिल जाता ना, तो भी हम कहते बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस ने। ये तो शाहबानो केस वाले हैं, तो कानून बना के मुस्लिम महिलाओं के अधिकार छीन रहे थे। अरे दे देते आप सीट, किसी का तो उद्धार करते। ये तो किसी का उद्धार नहीं कर पाए। मैं यही तो बता रहा हूं आपको, ये तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो खामियाजे मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भुगती है, यूसीसी के ऊपर ले लीजिए। एक टिप्पणी करी कश्मीर से, कन्याकुमारी से बता रहे हैं ना, एक टिप्पणी करी क्या, इस देश के अंदर समान कानून होने चाहिए, सबके पास बराबर के अधिकार होने चाहिए, एक टिप्पणी करी इन्होंने नहीं करी। देखिए, तो ये कहां जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो तोड़ने की बात कर रहे हैं।